Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup and ये वीक के दरमियान होता है. पहले ट्रैजिक ट्यूसडे होता था, अब हैप्पी मंडे भी हो गया है शामिल. शाजिया, किस ड्रामे से आप शुरू करना चाहेंगी? पहले तो बता दें कि हम कौन कौन से ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं. जी, हम बहुत सारे ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं और बीच में फरा भी हमें ज्वाइन करेंगी जब हम 2 ड्रामे करेंगे जो आजकल ट्रेंडिंग पे आ रहे हैं, विच इज मुश्क एंड प्रेम गली. लेकिन राबी और मैं अभी रिव्यू करेंगे कश, बिखरे मोती एंड राज़े उल्फत. So, what do you want to start with? हम स्टार्ट करें. I just want to let our viewers know कि हमें बहुत सी डिमांड्स आ रही थी, बहुत से मैसेजेस आते हैं टीम में कि राबे आपका ये टॉप कहाँ से है, शाजी आपके इयरिंग्स कहाँ से हैं, फरा आप बहुत अच्छी लग रही है. सो वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग वेरी सून. सो वी गोना पिक अप मे बी 4-5 pieces for you guys और आपको हम बताएंगे कि एग्जैक्टली हमने कहाँ से लिया है, एंड कोशिश हमारी ये होगी कि हम उसमें जो बाजार में ब्रांड्स अवेलेबल है उनके पास हम ना जाएं, ये ताकि आप जो चीजें वो थोड़ी सी एक्सक्लूसिव, थोड़ी सी डिफरेंट हो और हम कोशिश करेंगे कि वो अफोर्डेबल भी हो. ठीक है, हम कुछ घर के आइटम्स भी आपको शायद दिखाएं, इयररिंग्स, एक्सेसरीज, बट वी मोस्ट प्रोबब्ली स्टार्ट विद क्लोथ्स जो सबके फेवरेट हैं. सो अगले हफ्ते होपफुली or within the next 2 weeks you should be seeing this video from Fuchsia, which what we are going to call it, Shazia, Fuchsia Fashion Diaries or what? I'm liking that name. Fuchsia Fashion Diaries I think is good because it covers a lot of things. अगर आपके पास कोई आइडिया है कि नाम क्या होना चाहिए तो उसको कमेंट्स में जरूर बताएं. मे बी शाजिया कैन पिक अप फ्यू थिंग्स फ्रॉम अब्रॉड जो आपको बता सके कि ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये ले लें, और मैं और फरा पाकिस्तान कवर करेंगे आपके लिए, और मे बी इंडिया ऑल्सो. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद बिखरे मोती. बिखरे मोती एंड राज़ उल्फत देन. हाँ, बिखरे मोती इस बार मैंने नहीं देखा, सॉरी, और शाजिया ने देखा है. तो इस बार शाजिया मुझे अपडेट करेंगी आप लोगों के साथ साथ कि हुआ क्या. तो भाई, मुझे जो मेरी पिछली बार की मिस्ट्री थी कि जुल्फी साहब ने जो कुंडी बंद की थी उसका कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, वो इस किस्त में उन्होंने दिखा दिया या वो मिस्ट्री अभी तक मेरे लिए मिस्ट्री ही है? वो आपके लिए मिस्ट्री है, बाकी सब समझ गए हैं बात को बड़ी सटली कि क्या हुआ था. सो ऑब्वियसली नो, बट माय क्वेश्चन इज कि उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उसने उस पे कोई मजाहमत नहीं की, उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं की. नहीं, बिकॉज शुरू में तो उसको बेडरूम से निकाल देती है तो शी इज ओके कि वो I'm assuming कि उसने थोड़ा बहुत रिएक्ट किया होगा, ज्यादा नहीं किया होगा. शुरू में वो बहुत गुस्से में थी, एवरीथिंग वाज वेरी न्यू, वो भी जरा डरा हुआ था. लेकिन अब उनकी शादी को कुछ दिन हो चुके थे एंड शी कैन नॉट लीगली आई थिंक आस्क हिम. ड्रामे में दिखाया या नहीं दिखाया? नहीं दिखाया, उसके बाद कुछ नहीं दिखाया ड्रामे में. सो ड्रामे में नहीं दिखाया. या So I was expecting he is going to reaction. हाँ, नो रिएक्शन सो फार. लेकिन ये बस एक थोड़ी सी सैड बात ये हुई है कि वो हर चीज एक्सेप्ट कर रही हैं बिकॉज शी अपेरेंटली डजंट हैव अ चॉइस. उसने बहुत कहा था पिछली एपिसोड में कि जानू को वापस लेकर आओ, लेकिन फिर उसके बड़े भाई ने फोन किया जुल्फी के और उससे कहा कि भाई तुम्हारी बीवी कह रही है, मैं तो भिजवा रहा था और थोड़े से पैसे भी भिजवा दिए, थोड़ा सा वो चस्का दिलाने के लिए कि आप सोच लो तुम्हें वापस चाहिए कि नहीं. तो उसने जाके जुल्फी मियां ने तो उसकी खैर ली आयजा की और कहा ये तो नहीं हो सकता. तो वो थोड़ा सा तो रेजिस्ट किया उसने, फिर उसने देखा कि बच्चे देख रहे हैं और यहाँ फिर मार पिटाई शुरू होने वाली है, तो वो चुप हो गई. उसने कहा अच्छा ठीक है, जानू नहीं आएगा. सो शी गेव इन. बाद में उसको दिखाया था कि वो बात कर रही थी शहजादी से और कह रही थी मैंने उनको तो कह दिया है बट वी विल सी आगे क्या होगा. फिर वो चुप हो गई. Do you think they're going to take a different route? वो इसको ऐसे नहीं लेके जाएंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसका डाउनफॉल दिखा के फिर इसको खड़ा करेंगे जो हम. इसका डाउनफॉल इस तरह होगा कि इसका डाउनफॉल तो हो रहा है अभी बिकॉज इसकी कोई बात नहीं मानी जा रही है, लेकिन ये काम पे जा रही है, शी इज वर्किंग. और आई थिंक they are going to show circumstances will turn like this, क्योंकि अगर हम प्रोमो देखेंगे ना आगे जानू के साथ बुरा हो चुका है. he's been kidnapped in this episode and वो गायब हो चुका है, उसको तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है. एंड अगर आप प्रोमो देखेंगी तो he is in the hospital एंड ये लोग आयजा एंड जुल्फी दोनों उनको डांट रहे हैं, उन दोनों को कि ताई को और उनके भाई को कि आपको हमने भेजा था इसका ख्याल रखने के लिए, आपने ख्याल नहीं रखा. सो आई थिंक जुल्फी विल नाउ टर्न अगेंस्ट द ब्रदर या विल अंडरस्टैंड. इसमें ये शायद दिखा दें कि उसकी थोड़ी सी अवेकनिंग हो और शायद वो आयजा की बात सुनने लगे. लेकिन पीछे पीछे वो मैडम जो है दादी वो प्लान कर रही है शहजादी की शादी.
हाँ, वो नेक्स्ट बड़ा चीज होगी, वो शहजादी की शादी ही होगी. बट आर यू डिसअपॉइंटेड शाजिया, और आर यू हैप्पी कि वो ये रूट ले रहे हैं कि एक नेचुरल इंसिडेंट्स दिखा रहे हैं कि जानू के साथ बुरा हुआ और अब जुल्फी की अवेकनिंग होगी, और डू यू थिंक दैट दे शुड हैव शोन कि नहीं, आयजा जो है वो रियलाइज कराती है. राबिया एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने सीन दिखाया. आयजा को ने जब मना कर दिया ना उसे कि जानू नहीं आएगा, फिर वो खड़ी हुई थी एंड शी वाज लुकिंग हेल्पलेस और बेजार. और फिर उसने सोचा कि जब उसकी बहन पिट के आती थी उसके घर और वो उसकी सफाई कर रही होती थी, मतलब उसकी पानी लगा रही होती थी, तो वो अपनी बहन से कह रही थी अगर मैं होती ना उसकी जगह तो मैं एक वापस लगाती. एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट ऑल दैट, एंड उसकी बहन ने कहा कि ये कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है. एंड देन शी थॉट दैट यस शी वाज राइट, ये कहना बहुत आसान है, करना लेकिन मैं फिर भी करूंगी. शी विल डू इट, शी सेड टू हरसेल्फ. बट इस वक्त इन दिस एपिसोड उसने हार मान ली थी. आगे जाके क्या होगा ये हमें नहीं पता. I would be very disappointed अगर वो ये दिखा रहे हैं कि जिंदगी के हालात की वजह से जुल्फी चेंज हो गया है, not because के exactly so because then the whole purpose of this drama is defeated. और वो ये ड्रामा भी वही घिसे पिटे दूसरी ड्रामों की तरह हो जाएगा कि जिंदगी नहीं भाई, ये दिखाए ना कि लड़कियां और लोग भी चीजें चेंज कर सकते हैं. मे बी आई रियली फील अगर कोई हमारी बात सुन रहा है और नेक्स्ट कोई ड्रामा उठाए तो मे बी एनजीओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन दिखाए जिससे ताकि कोई देखो अब कश फाउंडेशन जो है, आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ ना, जो औरतों के लिए इतना काम करती है बने हुए हैं, तो ये इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है ना जो जिनको अप्रोच किया जा सकता है. तो बच्चों की सेफ्टी के लिए भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में होनी चाहिए और मे बी उसको हाईलाइट करके कि और लोग आगे आए. तो आई फील डिसअपॉइंटेड हियर अ लिटिल बिट. So I feel कि अभी जैसे उसको पता है शहजादी की शादी होने वाली है, so she should have contact the police right now and she should have said कि ये प्लान कर रहे हैं, इसको रोकी. And और जानू के लिए भी वो अंडर एज एम्प्लॉयमेंट है ना वो, तो जानू के लिए भी she should have contacted. So I'm completely agree with you. I really feel the writers and the directors really need to change their point of view and please आप लोग ये भी कर सकते हैं क्योंकि ड्रामा बहुत अच्छा हो जाएगा. चलिए जी, आहद वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है? आहद जो है उन्होंने उनसे कहा है कि मुझे आपसे बात करनी है, अपनी अम्मा से पूछा है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें प्लीज. तलाक के बाद भी अम्मा कह रही हैं कि तुम दूर रहो उससे, तुम उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगी. उसकी शादी हो गई है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है. मुझे नहीं लगता ये जाएगी. सॉरी, आहद इज जस्ट गोइंग टू बी यस, आई डोंट थिंक शी विल गो बैक, मुझे नहीं लगता. ओके जी, कश फाइनली वो हो गया जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, है ना. वसीम अब्बास जो है वो स्टार ऑफ द एपिसोड बन गए. आई लव द वे ही वाज गेटिंग बैक एट मतीउल्लाह. जिस तरह उसने जाके एंड में उससे कहा कि तुम्हारी तो ये चाल थी, मैंने तो इसको पलट दी है. तो that's what I enjoyed. कि ये हमने सोचा नहीं था और उन्होंने व्यूअर्स को भी जरा उसमें रखा बिकॉज लग रहा था कहेगा कि जोया की शादी हो जाएगी, लग रहा था कहेगा कि वजदान के बारे में कुछ कैरेक्टर असैसिनेशन करेगा, हमें नहीं पता था कि क्या करेगा. लेकिन आप मुझे सर ये बताइए जो अम्मा का रोल है इनकी, कश की अम्मा का, इनको क्या किस कीड़े ने काटा है? अम्मा फुप्पो सब लोग यार बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे ड्रामे और पूरी स्टोरी का. और आई डोंट नो व्हाई यू हैव टू डू दैट. कोई इतना चेंज हो जाता है, पता नहीं यार. आपको अपनी बेटी की दर्द नजर नहीं आ रहा, आप ये कहिए कि अब सारी जिंदगी उसको बिठा के रखना है, आपने शादी के बगैर उसकी नियत पे आप कर रही है. दैट वाज वेरी इरिटेटिंग. पिछली बार भी हमने बोला था कि it's sad to see this decline in the characterization of mother. वजदान में की अम्मा ने कहा, वजदान मदर एक्चुअली उन्होंने जरा कड़वा सच सुनाया उन सबको. उन्होंने कहा कि तुम लोग सबको पैसे की हवस पड़ गई है, इसलिए तुम लोग ओवरनाइट तुम लोगों को because nobody else was saying that. मैं शुरू से ये बात कही थी शादी कि डिपेंड्स कि आगे ले जाके इस ड्रामे को क्या दिखाते हैं, which will determine कि ये ड्रामा सही था या गलत था इन बेसिक बिलीफ्स और कॉन्सेप्ट्स में अगर आप लेकर आए तो. क्योंकि ये जो उन्होंने वजदान से उसकी शादी दिखाई है तो बेसिकली उसका ख्वाब तो सच्चा नहीं हुआ जो बार बार देख रही थी. अनलेस आगे जाके शादी नहीं हुई है, शादी हो गई है, निकाह हो गया.
हाँ हाँ तो निकाह हो गया तो शादी तो हो गई ना, अब आगे रुखसती हो नहीं हो डजंट मेक अ डिफरेंस, लेकिन उसका निकाह तो हो गया है। उसको तो ख्वाब में हर चीज पहले से पता चल रही थी, इतनी सी भी कि जोया उसके ऊपर अटैक करेगी, तो इतनी बड़ी खुशी उसकी जिंदगी की, चाहे वो थोड़ी देर के लिए आई, उसको ख्वाब में नहीं आई। सो मुझे ये पार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई वॉन्ट टू सी कि ये आगे इसको कैसे हैंडल करेंगे, आगे इसको कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि प्रोमो में भी उन्होंने दिखाया कि बाप कहता है ना कि तुम्हें वादा भूलना नहीं है। वजदान साहब बेवकूफों की तरह उसी तरह, कौन सा वादा, मतलब भाई घर तो ले जाओ उसको, पहले 1 महीना तो गुजार लो उसके साथ, फिर बोलना कुछ भी, शादी वाली उस पे ड्रामेटिक तरीके से कि हाँ नहीं मुझे कोई वादा याद नहीं है। तो सो आई एम वेटिंग टू सी कि कश्फ का आगे जाके, वैसे भी 2 ड्रामे, एक मिराल और एक कश्फ, ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि लोगों के साथ होगा क्या, बट द अदर ड्रामास वी नो कि इट कैन गो दिस वे और दिस वे, बट ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट डू यू थिंक कि कश्फ के साथ हो सकता है? कश के साथ ये होगा इन दी एंड कि वो शादी तो कर लेगी वजदान से आई थिंक, तो बीच में अभी कुछ फेंकेंगे मतीउल्लाह, फिर प्लानिंग कर रहे हैं जोया के साथ। हाउ शी गेट्स रिड ऑफ द अस्ताना माइट नॉट हैपन, इट माइट बी कि वो किसी और तरीके से लोगों को स्पिरिचुअल एडवाइस दे रही हो, लेकिन वो हिस्सा उसकी जिंदगी का खत्म नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वो पीड़नी शायद वाला स्टेटस शायद कम हो जाए, बट द रेस्ट विल नॉट हैपन। आई थिंक वो या तो वो शी विल लूज हर मेंटल बैलेंस, या फिर वो बिल्कुल ही किसी पीर मजार पे जाके बैठ के ना साइड पे वो करेगी, वो ये मशवरे देना वगैरह बंद कर देगी। उसका एक और ख्वाब है जिसमें वजदान को उन्होंने दिखाया कि वो किसी मजार पे ना नीचे बैठा हुआ है और वो झूम रहा है और वो कुछ कर रहा है। सो आई एम लुकिंग फॉर, अच्छा ये जो ग्लास गिरा था तो जब वो फोन पे बात कर रहा होता है इनमें, सो आई एम कनेक्टिंग द दीज टू, एंड मे बी ये जो जोया की साजिश है वो कहीं अब सामने आए, शी माइट हैव उस पर इल्जाम लगाए या कुछ लगाए जिससे थोड़ा सा फिर से मसले हो। तो आई एम प्रिडिक्टिंग दिस काइंड ऑफ स्टोरी या लाइन तो फॉर। वजदान साहब जो है वो दो शादियां करेंगे। 2 बहनों से शादी मेरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो नहीं हो सकती ना, नहीं 2 हो बहनों से सकती, शादी ओके। नहीं, तो ये हो नहीं सकता है, या सो अच्छा। ही विल हैव टू लेट गो ऑफ वन। सो वहीं पे अब देखते हैं कि जोया क्या चाल चलाती है, हाँ बट या सो ठीक है, हो रही है, बट कोई इतनी इंटरेस्टिंग कोई चीज नहीं, इट हैज टर्न्ड अगेन टू वही कि वो मोहब्बत की कहानी वो पूरी होगी कि नहीं होगी, इसके आगे कुछ नहीं चलता। वेरी डिसअपॉइंटिंग। कमिंग टू राज़े उल्फत, फाइनली जिसका हम यस, वेट कर रहे थे वो ट्विस्ट आ गया, एंड सहबा ने अपना इवल फेस पूरा दिखा दिया। आई लव्ड हर रेड सूट, मुझे तो वो इतना जबरदस्त जी लगा। आप सुबह से उसके बारे में बातें कर रही हैं। I was like, I want this, I want this. वो इतना फाइनली, cool, red या color, it was या looking so nice. शी वाज I have to, लुकिंग। I don't know तुम्हें सहबा की एक्टिंग कैसी लगी, कोमल अजीज की? मुझे बड़ी जबरदस्त लगी। I really liked her So in this. I have to say that we are hating her and she has Yeah. made it। और कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि ये एक्टर्स जो करते हैं इतना नेगेटिव रोल, बड़ा इनमें दे आर वेरी ब्रेव, बड़ी हिम्मत है करने की। लेकिन राबिया वही बात जो तुम्हारी वाली थी पहले कि ये लोग प्रोमो में हर चीज बता देते हैं, अगर ये हमें नहीं बताते ये सब कुछ तो फिर एटलीस्ट द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वुड हैव बीन देयर। अभी तो मुझे पता था एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बिल्कुल, और हम बड़े शॉक्ड होते तो कि हुआ क्या है, लेकिन अब जैसे तुमने बोला, लेकिन एक बात और है कि पता था कि क्या होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे होगा। सो आई लाइक इट कि मेरी फिर भी क्यूरियोसिटी थी कि वो किस बहाने से उसको लेके जाएगी, She didn't need much of a बहाना, वो बेवकूफ तो उसके पीछे पीछे चलती भी चली जाती है जब भी उसको थोड़ा सा भी जोर लगाते हैं। So she is, I think वही कि उसको इत्तिसार should have explained everything to her and he did not. सो स्टोरी को आगे ले जाने के लिए वो ये करें, बट आई थिंक ये सबसे बड़ा लूप होल इस स्टोरी में यही है, क्योंकि एवरी टाइम हम देख रहे होते थे, हम कहते हैं भाई से किसी ने बताया क्यों नहीं है सहबा की सच्चाई, ना माँ ने, ना इर्तिजा ने, ना बहन ने, हम गुस्सा चढ़ता है कि कोई क्यों नहीं उसको बता रहा। अच्छा भाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इस्माइल मियां, उनकी एक शक्ल पे स्माइल, मुस्कुराहट भी आई जब वो अपना सैलून का बुक कर रही थी ना अपॉइंटमेंट, लाइक ही इज फाइंडिंग हर अम्यूजिंग and he's liking her chirpiness and her जो हाजिर जवाब जो वो करती है ना। and I think now I'm also thinking that पहले मैं I don't know about you but पहले were you thinking कि Ambar is a good match for Ismail Mia, but now I'm thinking कि नहीं, she will be a good match because she is going to offset the sadness in his life eventually when that happens. So I'm also looking forward to, तुम तो खैर वैसे इस्माइल मियां की तरफ जरा बायस्ड हो, उनकी फेवर में तुम हो, मुझे ये प्रिडिक्ट करना है what do you think is going to happen, because इस बार के एपिसोड में तो कुछ इतना वो नहीं हुआ।
आई वांट टू नो आगे तुम्हारा ख्याल है कि क्या ट्विस्ट होगा. वी नो कि इर्तिजा उसको ढूंढ रहा है पागलों की तरह. यू थिंक इर्तिजा विल बिलीव अब जो कुछ भी होगा, या वो अभी भी उसको बिलीव करता रहेगा? इर्तिजा विल बिलीव इट, लेकिन इर्तिजा का दिल उसके ऊपर से उठ जाएगा आई थिंक. और अम्मा अब्बा, या तो फिर वो अम्मा अब्बा मना कर देंगे तो ही विल से कि मैं नहीं करूंगा शादी. वो गायब हो जाएंगी, उनको फिर ढूंढा जाएगा, उनकी इज्जत के ऊपर धब्बे तो पड़ चुके होंगे उसके बाद. एंड आई थिंक शादी, आई थिंक इर्तिजा नहीं उससे वो करेगा. आई थिंक इर्तिजा विल बी फॉर हर. एंड उसके बाप जो है ना, इर्तिजा का बाप और इसके बाप के बीच में जो होगी ना, उसकी बेसिस पे बाप इसकी शादी इस्माइल से करा देगा. क्योंकि इर्तिजा जो प्रोमो में दिखा है, इर्तिजा उसको पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं. आई थिंक इर्तिजा नोज द ट्रुथ अबाउट सहबा. लेकिन वो पूरी स्टोरी सुनाएगी ना सहबा. सहबा विल टेल द होल स्टोरी. हर चीज तो बता देते हैं वो अगले एपिसोड की. हाँ वो बता रही है. तो दैट्स व्हाई सेइंग इर्तिजा उसको ट्रस्ट करेगा, लेकिन हालात ऐसे हो जाएंगे कि वो उसका बाप उससे शादी नहीं करने देगा. आई थिंक इर्तिजा का बाप कहेगा कि अच्छा तुम मुझे बताओ, सहबा का रिडेम्पशन होना है और आगे जाके अब क्या होगा कि नोमी इज गोइंग टू आस्क. अच्छा, आई एम गोइंग टू इट, या नोमी इज गोइंग टू आस्क कि अब तुमने जो कहा था कि तुम कुछ भी करोगी, अब तुम करो. हाँ, तो शी विल हैव टू पे अ प्राइस. उसका रिडेम्पशन भी नहीं होगा. ये तो कैरेक्टर बिल्कुल नेगेटिव में जाएगा. इसके साथ तो बहुत बुरा होने वाला है. मेरी प्रेडिक्शन है कि सहबा के साथ बहुत बुरा होने वाला है. नोमी जो है वो शायद साइड की गली से निकल जाए, बट सहबा के साथ तो बहुत बुरा होने वाला है. इस फरह ऑनलाइन, सॉरी फरह हैज टू जॉइन अस. और नाउ आई एम गोइंग टू एडमिट हर, शी इज गोइंग टू ऐड इन, बिकॉज़ अब हमें मुश्क और प्रेम गली के बारे में बातें करनी है. यस यस. हेलो. हाय फरह. Farah cannot hear us, I think. Farah, it's recording, you know that, right? Okay. So what do I have to do? I don't have to do anything, yeah? No, you don't have to do anything. You have to smile and say hello to everyone who's watching you. Oh, okay. Hello. Because मैं अब घर से उसमें से कर रही हूँ. लाइट भी सही नहीं है. आप लोग ये भी तो बताएं, आप लोग घर से क्यों कर रहे हैं आज? बारिश का समय था, बट अब थोड़ा कम हो गया है. बट अब हम घर पे थे तो घर पे रहे. Yeah, to be on the safe side, we decided कि we stay at home और हम इससे करें क्योंकि बाहर बहुत बुरी हालत है सड़कों की. Yes, yeah. तो फरह, हम तो आज आप चूज करेंगे प्रेम गली या मुश्क में से किसको पहले स्टार्ट करना चाहेंगी आप? Which one is your favorite? Let's start with this. Which one is your favorite this week? Which one is my favorite? My favorite last week was Mushk, but this week it's Prem Gali, because Prem Gali ने मुझे इस week बहुत ज़्यादा impress कर दिया एकदम से. जो first episode ने नहीं किया था, second ने कर दिया है, so I was very excited. Thank God. Okay. शादिया आप? जी, मुझे एक्चुअली दोनों बड़े अच्छे लगे थे इस दफा. I enjoyed both of them for different reasons. पहला वाला, ये कोई क्वेश्चन है, इस पे ये रैपिड फायर है, ये दोनों में से एक चूज कर सकती है. इतना लंबा आंसर भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए डिप्लोमेटिक. एक तो ये हमेशा मेरे आंसर जो है ना कट शॉर्ट कर देती है. मैं कहानी सुनाना चाह रही हूँ. राबिया, आप अपना ब्रिंगर ऑफ करेंगी? देखा, मुझे टोकोगी ना ज्यादा तो ऊपर से पड़ेगी. तो उसका यार, ये घर से रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल काम है. जी, मैं कर रही होती हूँ. अच्छा नहीं, ओके, बिटवीन द टू आई विल से प्रेम गली. Yeah. Could you guys hear me? Could you guys hear the background noise जो अभी हो रहा था? Okay. So yeah, प्रेम गली one for you, right? प्रेम गली वन फॉर मी, क्योंकि मुझे हंसते मुस्कुराते ड्रामे अच्छे लगते हैं. हाँ. Okay. So which one are we starting with? प्रेम गली then? Let's start with Prem Gali. We start with प्रेम गली. So मैं आप लोगों को से स्टार्ट करूँगी. क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने एक दो जगह कमेंट पढ़े कि लोग कह रहे हैं कि ये जो खवातीन हैं उनकी ड्रेसिंग और उनका जो सारा किरदार है, उसकी कैरेक्टराइजेशन ऐसी नहीं है जो मोहल्ले की औरतों की होती है या जिस तरीके की को प्रेम गली में दिखाया है. सो शादिया, विल स्टार्ट विद यू. आपका इस कमेंट का क्या जवाब है? मतलब जो बातचीत है इनकी, दैट इज नॉट रियलिस्टिक. बातचीत जो पूरे कपड़े और जो पूरा मैनरिज्म है एंड एवरीथिंग, यू नो, रिफाइनमेंट. प्रेम गली itself is a figment of the author's imagination. ठीक है.
बिकॉज उन्होंने जिस तरह कलरफुल Yeah. बनाया हुआ है और वहाँ फ्रूट सेलर है और चाट वाला है और वो बड़े मजे का उन्होंने दूध वाला है. सो भाई एंजॉय द इमेजिनेशन. हर चीज परफेक्ट तो नहीं, रियलिस्टिक तो नहीं हो सकती ना. एंड बट आई स्टिल थिंक इट इज क्वाइट क्लोज टू व्हाट उन्होंने ऐसा भी बिल्कुल ही कोई ड्रीम वर्ल्ड Close to नहीं the है. It is somewhere in between. I don't really agree with that. जिस तरह औरतें बातें कर रही हैं आपस में, अपने दुख शेयर कर रही हैं और अपने एक्सपीरियंसेस कर रही हैं, इट्स वेरी, जिस तरह वो घसीटती है अपनी बेटी को, हाँ शायद वो एग्जैजरेटेड होगा, लेकिन जिस बात पे उसको डांट रही थी, अम्मा इसी बात पे डांटती हैं कि मेकअप कम करो, उस तरह मत जाओ. I was not talking about that. I was talking about जो बहुत उनको रिफाइंड दिखाया है, साफ सुथरा दिखाया है, उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है. तो लोग ये कह रहे हैं कि गली में रहने वाली, मोहल्ले में, नॉट गली, मोहल्ले में रहने वाली औरतें जो हैं वो इतनी रिफाइंड, इतनी एलिगेंट या इतनी I think they are fine. अगर आप उर्दू स्पीकिंग मोहल्लों में जाएं तो लोग इसी तरह ठीक ठाक बातचीत कर रहे होते हैं. उनके तलफ़्फ़ुज़ और सब जो बोलने का तरीका वो ऐसा ही होता है. आप लोग शायद गए नहीं हैं, आप अजीजाबाद जाएं, नाज़माबाद जाएं, आप बात करें लोगों से. This is how they talk. Yeah, I think Rabia is talking about not the tarika of talking tarika to comes from the house. It's also the style, the way they dress, the makeup on point and all that. Makeup wale point pe mujhe bhi tha ki oh Suhai ne itna sara, but then again she has a friend who has a salon, so when she has a friend who has a salon, she's going and getting herself pepped up all the time. And even my helper at home, if I'm putting a mask or something, she's very conscious and she'll say कि and she'll also put it on कि अच्छे बालों का कुछ रह गया या आजकल जो हम अपने quarantine में करे थे. So everybody is very aware these days of all these things. Yes, nobody would go for a Botox, but we don't know if it's a Botox or not. Maybe it is the face. So I wouldn't say that in this case. So आप लोग कमेंट्स में हमें बताएं कि आप लोगों का क्या ख्याल है इस कमेंट के बारे में कि क्या जो कैरेक्टराइजेशन, जो कपड़े पहनने का अंदाज, जो बोलने का अंदाज, जितनी रिफाइनमेंट, जितनी एजुकेटेड लड़की उन 4 खवातीन को या मोहल्ले में जो भी वो फरी और उसकी अम्मी को भी दिखाया है, वो सही है या वो उस मोहल्ले के साथ नहीं जा रहा है? आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताएं. जस्ट वन करेक्शन शादी, आई थिंक उर्दू स्पीकिंग मोहल्ले पे हम उसको नहीं लिमिट करते. एनी मोहल्ला जहाँ पे थोड़ी एजुकेशन हो, वहाँ पे ये चीज क्योंकि वो लोग उर्दू में बात कर रहे हैं ना, मैं इसलिए कह रही हूँ. दे स्पीकिंग इन उर्दू, तो मैं उनकी वोकैबुलरी की बात कर रही हूँ. अब एक बात आया, पाकिस्तान में उर्दू है, मैं इसलिए कह रही हूँ हमें बैशिंग आ जाएगी कि हम फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं जी. मैं तो अपनी उर्दू को सही करने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं उनसे सीख रही हूँ. इक्तिसादी क्या होता है? बात नहीं है ना, हम बीच में ले आते हैं ना पंजाबी, सिंधी. तो मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि हम किसी एक चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, जो लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं. ओके जी. हाँ शाजी, आप कुछ कह रही थी. इक्तिसादी, मैंने एक नया उर्दू का अल्फाज सीखा है जो मुझे नहीं पता. इक्तिसादी तुमसे तो पूछा था मैंने कल. भाई वो क्या कह रही थी सबा हमीद? अक्तिसानी. देखा कितनी बुरी. अब मेरे ऊपर भी बैशिंग आएगी. मेरी उर्दू का क्या लेवल है? तुमने बोला इक्तिसादी. इक्तिसादी इज अ सेपरेट उर्दू वर्ड. ये अक्दिसानी है. अक्दिसानी का मतलब नहीं पता तुम्हें? फिर उसके बाद उसने क्लियर तो किया था सबा ने. हाँ, फिर समझ आ गया था मुझे, लेकिन उस वक्त मैं सोचती थी इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है. तो भाई आप लोग मुझे बैशिंग करते हैं. हाँ, is it single women? It's सेकंड निकाह, सेकंड शादी, सेकंड निकाह के लिए यूज होता है. निकाह दूसरी दफा. अच्छा, तुम्हें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि वो हाउस फुल ऑफ मेन को कह रही है कि उनको दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया था, लेकिन उसके अपने घर में जो औरतें बैठी हुई हैं उनको दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया था. She herself is, I think this is a very intelligent dialogue that Faiza Iftikhar has used, and we also don't think of, हम आदमियों को कहते हैं, हम औरतों को नहीं कहते कि दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया था. Right? आप जवाब देंगी इसका? I'm also thinking, do we do that? No, I don't think so. But I'm sure वो इतने engrossed थे अपनी जोया को की रेजिंग में, तीनों खवातीन, जैसे कि उन्होंने बोला था. Because इस एपिसोड में मुझे बहुत अच्छा लगा, flashback of all three किया कि उनके साथ कैसा किस तरीके से they all went through tough lives.
बट उसकी बहन का तो मैं कह रही थी ये तो कोई टफ लाइफ नहीं थी, उसने तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। Yes. द सिस्टर, द रोंदू सिस्टर, द रोंदू सिस्टर और So I was like, नहीं रोंदू सिस्टर या बड़ी बहन, किसकी बात कर रही हो? रोंदू ने खाला, कैसे जो कुल्हाड़ी? खाला है। रोंदू उसकी तो सिस्टर है ना, शीरीन की तो बहन है ना। आई नो, तुम मुसरत की बात कर रही हो या उज़मा जो बनी हुई है ना, या उसने कैसे कुल्हाड़ी मारी? मुझे नहीं समझ आई तुम्हारी बात। बिकॉज उसका जो फ्लैशबैक दिखाया है उसमें उस बंदे ने उसको यही लेटर करे तो कि तुम सारा वक्त रोती रहती हो और मुझे रोंदू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो हंसमुख रहे। उसके लेटर में जो मियां छोड़ के जाता है वो फिर रो रही होती है। तो शी वाज, आई डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट, वो इतना सा सीन दिखाया था कि तुम सारा वक्त रोती रहती थी और मुझे वही तो अब वो अभी तक रो रही है। तो it was just funny also in a way. Yes. But okay, so ये जो तुम शाजिया ने पहले बात बोली कि वो मर्दों को बोला, औरतों को नहीं बोला, फिर जो तुम अभी बात करी हो कि फ्लैशबैक में तलाक की दोनों की, बड़ी बहन और छोटी बहन okay. तीनों का दिखाया ना कि किस तरह दिखाया। Exactly. That's what I'm saying कि जब हम घिसी पिटी मोहब्बत और इसकी बात करते हैं ना कि घिसी पिटी मोहब्बत जो तुम लोग कह रहे थे कि it's trying to take a humorous take on a lot of issues in our society. I do not agree. हम जी आप दोनों कह रहे थे। This is what ये जो तुम ये बात कर रहे थे वो इस वक्त प्रेम गली में हो रहा है। देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात फायजा इफ्तिखार ने बोली कि मर्दों पे वो है और नहीं है। फिर तलाक का उसने कितना दिखाया कि एक बहन जो इतनी स्ट्रांग थी वो भी नहीं खुश रह सकी, जो बिल्कुल दबी हुई थी अपने मियाँ की, क्योंकि वो रोने के साथ साथ मुसरत फरा वो ये भी कहती, उसका लेटर में ये भी लिखा था कि तुम तो हर वक्त मेरी खिदमत करती रहती हो, तुम तो हर वक्त मुझसे मोहब्बत करती रहती हो, तुम तो हर वक्त मेरे नीचे लगी रहती हो। मतलब तो अगर अताजशार बीवी है तब भी उसको तलाक हो गई। सो आई लाइक दिस डिफरेंट टेक्स जो फायजा इफ्तिखार ने हमारी सोसाइटी पे लिए कि औरत की जिंदगी में तलाक की कुछ भी रीजन हो सकती है और वो कुछ भी करे उसको हर वक्त कोई ना कोई मसला रहता है। सो आई लाइक दिस इंटेलिजेंट टेक ऑन रियलिटीज ऑफ द सोसाइटी। ये मुझे और बड़े ह्यूमरस तरीके से किया है। अब वो जो लास्ट का सीन है जो जिसमें वो रिश्ता लेने आती हैं, तो उस पे उसने इतनी दफा उसको एग्जैजरेट करके बताया है, बट वो ही उन्होंने सोसाइटी का आपको एक फेस दिखाया ना, और उस पे आपको हंसी भी आई, उसके फौरन बाद आप रोना भी शुरू हो गए। आई डोंट नो तुम लोगों को इसी तरह हुआ कि तुम लोग हंस रहे थे, रो रहे थे, या तुम लोग हंसी रहे थे। शाजिया, व्हाट वाज योर रिएक्शन? It was sad. It was just the whole thing was a little bit yeah, sorry Shazia, हाँ क्या कह रही? No, go on. It was, and I felt it was exaggerated. जिस तरह लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को रिफाइन दिखाए, उसी तरह रिश्ते का सीन भी exaggerated ही था। And हमारे ड्रामों में we have to accept कि impact create करने के लिए exaggeration होता है, चाहे वो ड्रेसिंग में हो। नहीं, I don't agree with it. It depends drama to drama. इस ड्रामे में in this drama, yeah. देखो पहले जब तुम लोगों को पहली किस्त याद हो फरा, तुम अगर वो जो पहला सीन जब फरी की माँ जाके लड़कों को करती है, तो वो उसने कोई 5 मिनट के या 2 मिनट के डायलॉग में कोई मतलब 15 दफा तलाक का वर्ड यूज किया होगा, राइट? जब वो उनको इंट्रोड्यूस करा रही होती है, बिकॉज उन्होंने एंड दैट, सो इट डिपेंड्स कि ड्रामे का जॉनरा क्या है, ड्रामे पे क्या बात हो रही है। आप ऐसे नहीं चीज एग्जैजरेट कर सकते कि रोने के सीन में वो बिल्कुल ही रोई जा रही है, चीखें मार रही है, अपने आप को मार रही है। सो आई नो, इट डिपेंड्स अपॉन द ड्रामा, बट या एंड मुझे जरा ओवरडन लगा था रिश्ते का सीन भी, बट आई थिंक इट वाज ओके बिकॉज दे वर ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। रोमांस के बारे में क्या ख्याल है फरा आपका? रोमांस वो जो हमें लग रहा है कि शायद चचा लुकमान एंड उसका होगा, क्या नाम है उसकी दोस्त का, फरी का, वो आई डोंट थिंक उसका होगा। आई एम नॉट टू श्योर बिकॉज आई थिंक ही इज स्लाइटली ओल्डर एंड शी इज जस्ट सॉर्ट ऑफ टॉकिंग टू हिम, बट आई एम नॉट टू श्योर। बट आई नो हमने एक दफा ये उस पे लिखा था, तो कमेंट्स में भी किसी ने लिखा था, तब मेरा दिमाग गया, आई वाज लाइक हाँ दैट्स अ बेटर मैच कि अगर चचा लुकमान एंड रोंदू सिस्टर का हो जाए। उनको रोंदू सिस्टर ही बोली नहीं, वो जो सीन है, मैं एक्चुअल रोमांस की बात कर रही हूँ, जो जोया और हमजा के दरमियान। हाँ चलो शादी तुम बोलो रोमांटिक। मैं तो ये इसी पे राबिया को पूछूंगी कि राबिया आपका फेवरेट सीन कौन सा था, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट करूंगी आपका फेवरेट सीन कौन सा था। Okay, so Prem Gali throughout मेरी ये favorite था. I just loved the second episode from the start till the end. No, I'm asking for one scene. मेरा वाला जवाब मत दो, सही आई बाय शाइन नहीं करो, सही जवाब। ना सारे बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत मजा आया। I can't क्यूट मोमेंट्स थे।
हाँ क्यों They वो were मुझे cute. एक जो रोमांस वाला सीन था which I when I was watching it मुझे राबिया का ख्याल आ रहा था जब वो उसको खींचता है बस के सामने से, वो खींचता है but they did not make it into a typical romantic scene जो शायद वो राजी उल्फत में कर देते, but they made it into something funny in which उसने कहा कि अब क्या तुम समझते हो कि मैं पुराने जमानों की हीरो वहीद मुराद की तरह तुम्हारे पेपर्स उठाऊंगा, so it was very cute the way they showed it. और आगे जाके जब वो उसको इशारा कर रहा होता है कि पीछे से बस आ रही है देख लो, I was laughing throughout. मैं तो अभी भी हंस रही हूँ इसीलिए ना, and I loved it. वो जो वसीम अब्बास का पिंक कुर्ता, I was like pink कुर्ता, wow, orange के बाद pink. So I love these small things that they have done in that. कि लुकमान साहब की भी वो भी कितने मजे के डायलॉग थे कि मैं लुकमान होता तो मैं यहाँ ये साइकिल मोटर जो भी वो उनकी थोड़ी साफ नहीं, एंड उसकी द चचा एंड द भांजा की भी वो जो थी ना, वो बैठा है ना वैसे करके, वो बैठा है तो उसके क्या ऐसे बैठाऊं वैसे करके वो जिस तरीके से बैठा हुआ है, बट ऑफ कोर्स कहीं कहीं मुझे शबाहत आ रही है उसकी हमजा की, फरहान सईद की एक्टिंग कंपेयर टू सुनो चंदा, स्लाइट थिंग, वो जिस तरह से अपने बाल कर रहा है, वो कर रहा है, जिस तरह से वॉक कर रहा है, टॉक कुछ ऐसे करके टांग पे टांग रख कर बैठ जाता है एंड ऑल दैट, सो लिटिल बिट ऑफ दैट, बट दैट्स ओके. आई थिंक इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट. आई एम होपिंग थोड़ा और जरा डिफरेंट जाए, बट आई हैव अ फीलिंग इट्स अराउंड द सेम लाइंस. पर आपको पता है, सॉरी हमारे व्यूअर्स तो इस बात से एग्री नहीं करते जी, ना, मैं यही कह रही थी. आप लोग हमने ये कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों का क्या ख्याल है फरहान सईद को देख के. मुझे तो अरसल फ्रॉम सुनो चंदा याद आया डेफिनेटली. आप लोग कमेंट्स में बताइए. राबिया को फिर बैशिंग होने वाली है, फिर YT में हमने YouTube में पोस्ट किया था कम्युनिटी में और सबने हमें डांटा था कि आप क्या कह रहे हैं, आपको नहीं पता ये बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट हैं. और चलो so before we wrap it up, I just have one last comment and then we wrap up. Too much. I just a very nice thing that I want to say कि इसके जो ये ड्रामा है इसके साइड के भी जितने ट्रैक हैं, लाइक जब कोई भी ट्रैक आता है साइड कैरेक्टर्स का, तो उसमें जो साइड की स्टोरीज उसमें आप बोर नहीं होते. फरी और लुकमान के दरमियान को अभी सुन रहे थे, फरी और उसकी माँ के दरमियान जो डायलॉग हो रहे थे वो भी आप सुन रहे थे, आपको मजा आ रहा था. सो आई रियली वांट टू गिव क्रेडिट टू फायजा इफ्तिखार एंड द डायरेक्टर फॉर मेकिंग इट लाइक दिस, क्योंकि ये बहुत बात होती है कि आप सिर्फ जोय और हमजा के सीन नहीं, कोई भी सीन आ रहा है, सबा हमीद और वसीम अब्बास वाला, एक मिनट के लिए भी आप ये नहीं कहते अच्छा यार फोन पे मैसेज चेक कर लूं या मैं कोई फोन कॉल ले लूं या कुछ कर लूं. सो ग्रेट जॉब गाइस. मुश्क, हाँ जी, पर आप स्टार्ट कीजिए. मुश्क पे आपको कैसा लगा फ्लैशबैक स्टोरी दिखा रहे थे? मुश्क के साथ आता है सस्पेंस एंड वो एंड हाइप, बट आई जस्ट लव उर्वा की. लाइक शी इज सो ऑन पॉइंट. उसको देख के लाइक मुझे बस मजा ही आ रहा था. लाइक जिस तरीके से वो बैठ के बात कर रही होती है ना, उसके एक डायलॉग कमिंग आउट ऑफ हर वाज लाइक ऑन पॉइंट. इट वाज जस्ट सो कि वो द डाइट कोला एंड ऑल दैट. यस, फ्लैशबैक्स आ रही हैं, फ्लैशबैक्स ठीक है, पूरी की पूरी इसमें बेसिकली हमें उसकी महक और शायान की स्टोरी सॉर्ट ऑफ खुली है और पता चल रहा है कि वो क्यों भाग रहा है और क्या हो रहा है. बट आई वाज क्वाइट ऑफ वो भी जो उन्होंने दिखाया कि द मामा वाज गेटिंग, हमारे एहसन तालिश was getting his daughter married with him, so like that was a like turn करके. So yeah. तो काफी कुछ हुआ इसमें भी. I find the flashback पे okay, so the good thing is that उन्होंने second episode में ना foreign flashbacks के through बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने background story आपको बता दी है. So एक ground set कर दिया है to take the story forward. वरना तो बड़े अरसे तक आप ये सोचते रहते कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, So I like the pace, but what I feel the background story is not that strong enough, which is disappointing because वो बहुत ही, but ठीक है चलो, we are gonna let it go. We will not say too much about it. उससे बेहतर स्टोरी हो सकती थी. Because इसी पे बैकग्राउंड पे सॉरी वही जो उसकी अपनी जो शान से जो अपनी दोस्त की स्टोरी सुनाती है, वो it was just not neat. I felt I was like what is this? Why है वो अजीब सी उसकी एक्टिंग थी, अजीब सा वो मतलब I didn't really. Yes, the connect was कि ओ मेरी दोस्त कभी वो छोड़ के चला गया, उसने वहां जाके शादी कर ली, तो तुम भी यही करोगे, तो तुम मुझसे निकाह कर लो. अच्छा निकाह कर लो तो तुम क्या बाउंड हो जाओगे क्या? did she mean कि ओ अब निकाह हो गया तो ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, so that was her thing. and वही जैसे उर्वा ने भी उसको बोला था, तुम्हारा क्या चाहता है, पागल. उर्वा
इमरान ने उसको बोला ना कि क्या तुम्हारा ख्याल था निकाह के बाद भी वो तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, which was so to the point, you know. So true. Which was great. I Yeah. really like Imran Ashraf. I think Imran Ashraf ने मतलब भोला हम बहुत पसंद आया, उसके बाद और भी कैरेक्टर्स के इनकार में भी थे इमरान अशरफ, लेकिन I have to say इमरान अशरफ का ये जो कैरेक्टर है इसमें एक और नया हम कैरेक्टर देख रहे हैं. His acting is not similar to what he's done before. And और बहुत like सीन बहुत से लोगों के हैं, लेकिन जब वो आते हैं स्क्रीन पे तो उनकी प्रेजेंस ऐसी है that you can't ignore it, you know. And छोटी छोटी चीजें जिस तरीके से वो अपनी आंखों को ऐसे करके जब वो उसको तौलिया देके जाती है और वो मुड़ता है, so I really feel that Imran is outdoing himself in these 2 episodes अभी तक. आगे जाके हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है. Shazia, how are you liking Imran's performance? So my तुम लोग सब उर्वा की बातें कर रहे हो और बाकी सब की, I actually found all the performance a little limiting except for Imran Ashraf. Even Urva जब वो हंस रही थी, her reaction to the friend who committed suicide was totally off for me. ठीक है आप हंस रही हैं, मजाक कर रही हैं, but आप उस कैरेक्टर में थोड़ी सी हसास भी लेकर आए. हर चीज तो हंसी मजाक की नहीं होती, शी इज अ ह्यूमन बीइंग. सो वो थोड़ा सा दिखा के और थोड़ी सी मुझे उसकी लाफ्टर फॉर्स लग रही थी, ऑल्दो आई एम एंजॉयिंग हर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. मोमल शेख ऑल्सो आई थिंक कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर. फ्रैंकली फॉर मी द फ्रेंड वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, but because Imran Ashraf is doing such a fabulous job in every little scene that he is coming, we are looking forward to seeing him. और आपको पता है मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उनसे कल ट्विटर पे, जिसका मुझे जवाब भी मिला. तो अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि भाई आदम को कौन सा कलर अच्छा लगता है अपनी वार्डरोब में? White. करा? White. I asked him कि भाई all white. So he said कि Adam likes a one color palette. अब आगे जाके देखेंगे तो आई थिंक वो ब्राउन्स में भी शायद आपको नजर आएंगे, ऑफ वाइट में भी नजर आएंगे. मैंने और भी कुछ सवाल पूछे, मुझे जवाब नहीं मिले उसके, शायद मिल जाए आज तक तो देखा जाएगा. But yeah, for me that was mushk. I mean, I actually asked myself this question that if Imran Ashraf would not have been in this drama, would I watch it? Or would I will watch it still because the story is compelling. There is a story there. But I think I would like to see the other actors up their performances a little bit more. I feel कि इमरान अशरफ का भी कैरेक्टर मतलब he's doing a great job and everything, लेकिन अभी उनका कैरेक्टर इतना नहीं है कि अगर हम उसके कैरेक्टर को निकाल दें तो कहें कि हम मुश्क नहीं देखेंगे. I think I would still watch it अगर इमरान अशरफ का कैरेक्टर नहीं भी होता, because if you say that you're taking away from the story. So I feel that's not fair. That's what I'm saying. कि the story is compelling. So इसलिए हम देख रहे हैं. Yeah. The story and the direction both are very compelling. You have to admit that ठीक है छोटी छोटी चीजें हैं जो we feel could have been improved and could be better. But definitely the way the story is being told. Yeah. Like I want to see कि अब next क्या होगा. उन्होंने जो last scene दिखाया है कि वो गेट के बाहर खड़ा है and महक भागती हुई भी जा रही है. I'm sure do you think it's going to be when she opens it, it's going to be Shayan versus Mehak, or is going ये सिर्फ हमें cliffhanger पे लटकाया है? What do you guys think? Shayan को पहुंच हो जाना चाहिए, but हाँ maybe it's a cliffhanger. Yes. Maybe I think it will be Shayan versus Mehak, and I think it's I'm looking forward to Usama Tahir now coming into his own and to see कि आगे क्या होता है. So that's what I'm saying कि उन्होंने curiosity जो है ना आपकी build की हुई है. You are waiting to see कि अच्छा अब गेट खुलेगा तो क्या शायान और महक एक दूसरे को फेस करेंगे या is going to be somebody, ये कोई और चीज है. So constantly they're keeping us intrigued into the drama. It was very nice to see Ehsan Talish. तुम लोगों ने उनके पहले कोई ड्रामे देखा? Have you seen him before on screen? No, but I really liked his presence on screen. I thought it was fantastic. Yeah. My only concern is the storyline itself. I know it. I am also not 100% on one side. बहुत से लोगों ने जब हम उसको वारिस से कंपेयर करें अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे और उस पे, तो बहुत सी जो जनरेशन आजकल हमें सुनती है, हमें फॉलो करती है, उसने तो शायद वारिस देखा भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है वारिस क्या ड्रामा था. अगर आप देख रहे हैं तो जरूर जाके उसको चेकआउट करें. इट्स वन ऑफ द आइकॉनिक ड्रामाज ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री. सो उनको भी नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन
यही बात है कि डू वी वांट टू सी कि वो एक छोटी लड़की की शादी एक बड़े मर्द से कर देते हैं, वडेरे जो है वो अगवा कर लेते हैं और मारने तुलने पे चल देते, बिकॉज वो तो जायदाद का मसला है ना, ही वांट्स द जायदाद, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग मैरिड टू हिज डॉटर। ये चीजें हो रही है छुपा के, यू नो, ये बिल्कुल पहले ड्रामों में होती थी, अब बहुत कम हो गया था इसमें। तो डू वी वांट टू सी दिस? एक तो मेरा ये, मैं अपने आप से भी क्वेश्चन कर रही हूँ, तुम लोगों से भी कर रही हूँ, फिर मुझे ये भी आता है कि मे बी व्हाई नॉट, अगर स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से सुनाई जा रही है, हमें ज़हनी तौर पे कोफ्त नहीं हो रही है, तो मे बी वी वुड वांट टू सी इट। यू गाइस कैन say your take on this question of mine and wrap it up. So, Farah, you want to go first? I have no comments on this because I didn't really think it into that depth. वो तुम दोनों Okay. So it is reminiscent of Waris for sure, Waris like dramas, and पहले मैंने भी सोचा था कि ये हमें देखना होगा कि नहीं, लेकिन after reading some viewer comments and looking at the way people are thinking, I feel कि मुश्क जो है ना recreate कर रहा है एक old world charm. You know, उनकी ड्रेसिंग में, like you said, the direction is superb so far. They're doing a really good job. वो हवेली और वो सब करके जो उन्होंने किया है, maybe this generation hasn't seen that. शायद उनको इसलिए अच्छा लगे. It is one drama which is different from all the other dramas screening on TV. So that could be the pull. ओके, तो ऐसे ड्रामे आते रहे, खुदा और मोहब्बत को अगर लें, आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ ड्रामे का, और भी एक दो आते रहे, लेकिन ये जो इस तरह का था ना, बिल्कुल वो, मतलब इसकी जो फील आ रही है और ड्रामास वो कम में आ रही होती है। बट मैं बात भूल गई कि मैं क्या कहना चाह रही थी। So I also feel that the fans are a little biased, and sometimes like ये दे मेरा के fans, इमरान अशरफ के fans, वो सिर्फ इतने बड़े फैंस हैं कि वो कभी कभी ऑब्जेक्टिवली चीजों को नहीं देख पाते हैं, एंड दिस इज सैड। सो आई जस्ट होप कि दे आर नॉट डूइंग द सेम थिंग हियर, बिकॉज द ड्रामा हैज टू बी ऑब्जेक्टिवली वेड, कि उसकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए। हमें प्रोग्रेसिव स्टोरीज के बजाय क्या हमें पास से जाके वही दोबारा 12 साल की शादी और वो सब देखना है, या हमें जज्बाती पाकिस्तानी ड्रामा ऑडियंस की बात कर रही हैं और फिर आप वर्ड ऑब्जेक्टिव यूज कर रही हैं उसमें, राबिया। But that goes into play of the success of any project. You have to pull in the viewer. Sorry, Farah, you were saying. Yeah, you have to see the viewer's choice definitely, and you have to see what is it more in demand. अगर लोगों को इस तरह चाहिए देखना है तो फिर हम बनेंगे। फिर वही वाली बात है ना, हम पे है कि हम क्या चाहते हैं, और फिर आगे से the producers and the directors give us this thing. So yeah, it's all on you guys. ठीक है जी। So do we wrap up now? We wrap up now? Yeah. Okay, but आप wrap up कर रहे हैं आज। Okay, I'm like, yeah. Thank you very much for watching हमारा ड्रामा कप, जो आज हमने Zoom पे किया because of the rain situation। Zoom पे तो शादी हमेशा ही होती है, but हम दोनों भी आज Zoom पे आए मदरसे के बाद, बिल्कुल लॉकडाउन की फीलिंग आ रही थी। So please do comment down अगर आप किसी एक चीज agree करते हैं, disagree करते हैं, and keep your comments sane, and do subscribe to our channel, and don't forget to click the bell icon. Thank you. Thank you.